नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट 2 जो कि आपका रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स है उसका सेशन 2 करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग है प्रोसीजर फॉर रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग स्टॉक्स टू स्टोर्स। इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या प्रोसीजर और क्या तरीका अपनाना चाहिए ताकि हम अपने रिटेल स्टोर में गुड्स को रिसीव कर सके और वहाँ से उसको भेज सके। यहाँ पे ये बात करते हैं हम कि एवरी स्टोर रिटेल स्टोर शुड हैव अ रिसीविंग एरिया टू रिसीव द गुड्स व्हेन द गुड्स अराइव एट द बैक ऑफिस ऑफ रिटेल स्टोर। यानी कि हर एक रिटेल स्टोर में आपके पास इतना एरिया होना चाहिए ताकि कोई भी आपका स्टॉक आ रहा है तो उसमें आप उसको एक व्यवस्थित तरीके से रख सके। और वो किसी भी तरह में हो सकते हैं, जैसे कि आपके कंटेनर्स हो सकते हैं, कार्टून्स हो सकते हैं, पेटियां हो सकती है और कुछ भी हो सकते हैं। अब अगर रिसीविंग गुड्स की बात की जाए तो रिसीविंग गुड्स शुड बी डन वेरी केयरफुली एंड क्विकली, मतलब बहुत ही सावधान तरीके से और बहुत ही सही सुनियोजित तरीके से हम करनी चाहिए हमें। कह रहे रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट मस्ट हैव न्यूमरेसी स्किल्स टू हैंडल द गुड्स केयरफुली। जो आपका स्टोर का रिटेल स्टोर ऑपरेशन का असिस्टेंट है उसके पास एक सही तरीके से कौशल होना चाहिए ताकि वो गुड्स के सही तरीके से कर सके। ही शी मस्ट नो द कॉन्सिक्वेंस, उसको रिजल्ट पता होने चाहिए अगर सही तरीके से गुड्स रखेंगे और अगर गलत तरीके से गुड्स रखेंगे वो क्या होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर गुड्स को गीली जगह पे रख दिया गया तो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और अगर वो शेल्फ पे नहीं है तो हो सकता है चूहे या कोई और कीट उनको ख़राब कर दें। तो ये चीज़ें बड़े ध्यान से रखनी चाहिए। अब कहते हैं कि कौन से फंक्शंस होते हैं रिटेल स्टोर के। कहते हैं रिसीव इनकमिंग मटेरियल, फिजिकली चेक, मतलब जितना भी मटेरियल है उसको ढंग से काउंट करना। फिजिकली मतलब आपको शारीरिक रूप से उस गुड्स को चेक करना है। अरेंज फॉर स्पीडी एंड प्रॉपर इंस्पेक्शन, मतलब अगर उसकी इंस्पेक्शन भी की जाए तो वो तरीके से होनी चाहिए क्योंकि काउंटेबल गुड्स होने चाहिए, दबे नहीं होने चाहिए। रेज गुड्स इनवर्ड नोट, मतलब गुड्स की एक लिस्ट बनानी। नोटिफाई दी यूजर डिपार्टमेंट्स अबव अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड बाय देम। इन्फॉर्म दिस परचेज सेक्शन रिगार्डिंग एक्सेस सप्लाई, अगर एक्सेस में सप्लाई आ जाए तो जो खरीदार है या खरीदार परचेज सेक्शन उनको बता दो कि सप्लाई ज़्यादा है। अगर सप्लाई कम है तब भी आप ये बता दो कि भाई सप्लाई बहुत कम है। फिर है डिलीवर मटेरियल टू अप्रोप्रिएट प्लेसेस फॉर स्टोरेज, स्टोरेज स्पेस के आधार पर स्टोर गुड्स को वहाँ पे डिलीवर करना। और सबसे लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रिपेयर रिकॉर्ड कीपिंग, आपको रिकॉर्ड कीपिंग को भी प्रिपेयर करना है ताकि कल को आप उस लिस्ट में देख सके कि कौन सी चीज़ है। अब जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर है वो है प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग गुड्स, कि कौन सा प्रोसीजर है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एग्जामिनर ये क्वेश्चन कर सकता है कि प्रोसीजर कौन सा रिक्वायर्ड है फॉर रिसीविंग गुड्स। तो पहला ये है आइडेंटिफाई गुड्स फॉर रिटेल स्टोर, कि आपको कौन सा गुड्स चाहिए आपके रिटेल स्टोर को। जैसे आपका रिटेल स्टोर अगर ज्वेलरी का है तो ज्वेलरी किस तरह की होनी चाहिए, अगर वो डेली ग्रॉसरी का है, डेली नीड्स का है, तो कौन सी गुड्स आपको चाहिए। फिर है चेकिंग गुड्स ऑर्डर्ड फॉर रिटेल गुड्स, रिटेल गुड्स के वस्तुओं को चेक करना जो आपने ऑर्डर किया है। कंफर्मिंग दी डिस्पैच ऑफ गुड्स, आपने कंफर्म करना कि डिस्पैच ऑफ गुड्स कैसा है। रिसीविंग गुड्स विद ऑर्डर एंड इनवॉइस, जो भी गुड्स आपके पास आ रहे हैं उनको एक बिल के रूप में और इनवॉइस के रूप में आपने देखना है, रखना है। थॉरो चेकिंग ऑफ गुड्स बिफोर इनवॉइस साइंड, बहुत अच्छे तरीके से गुड्स को देखना जिससे पहले कि उसकी इनवॉइस माने कि आप उस गुड्स को देख सकते हैं कि जिसमें उसका रेट, उसका प्राइस दिया गया है। तो ये जो चीज़ है, फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स प्रोविजन फॉर द प्रोसेस ऑफ, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए आपके रिटेल स्टोर के लिए जहाँ पे आप ये चीज़ें कर सके। उसके बाद बच्चों आता है एलोकेटिंग प्री सोल्ड गुड्स फॉर अर्लीस्ट पॉसिबल डिलीवरी, कंफर्मिंग द नंबर ऑफ कार्टून्स टू मैच द क्वांटिटी मेंशन्ड इन द बिल्स, यानी कि जितने भी कार्टून्स आए हैं, जितनी भी पेटियाँ आई हैं, जितनी आपने ऑर्डर की हैं, क्या वो उतनी ही। उदाहरण के तौर पर अगर 10 की है तो वो 10 ही होनी चाहिए। उसका अगला है वेरीफाइंग दी वेट ऑफ गुड्स रिसीव, कई बार वेट में ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको वेट करना चाहिए कि अगर एक क्वांटिटी 10 kg है क्या वो 10 kg ही है, कम ज़्यादा तो नहीं है।
रिजेक्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग द सप्लायर अबाउट डैमेज और इनकरेक्ट गुड। सप्लाई के दौरान कई बार गुड्स टूट जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, तो डैमेज गुड्स को इन्फॉर्म करना। और उसके बाद है मेकिंग अरेंजमेंट फॉर रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग डैमेज गुड। अगर गुड्स डैमेज हो चुके हैं तो आपके पास एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि आप उसको रिपेयर कर सको या उस गुड्स को रिप्लेस कर सको। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर डिस्पैचिंग गुड्स। तो क्या तरीका होना चाहिए जो आप डिस्पैच कर सके गुड्स, वहां से आपकी दुकान से जा सकें। द स्टोर्स ऑपरेशन असिस्टेंट हैज टू फॉलो प्रोसीजर फॉर डिस्पैचिंग गुड्स टू स्टोर फ्लोर। द स्टोर असिस्टेंट शुड बी केयरफुल विद पेपर वर्क, मतलब उसको पेपर वर्क में बहुत केयरफुल होना चाहिए कि अगर आपके पास डिमांड 10 चीज़ों की आई है तो आपको 10 देने चाहिए। ये नहीं कि आपने डिमांड के विपरीत कम या ज़्यादा गुड्स भेज दिए। दूसरा है इंश्योर दैट करेक्ट गुड्स आर डिस्पैच, सही गुड्स आपने भेजे हैं। डिस्पैच गुड्स करेक्टली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी टू स्टोर फ्लोर, मतलब उसके हिसाब से आपने क्वांटिटी को डिस्क्रिप्शन करके सही ढंग से भिजवाना। अवॉइड डिस्पैचिंग डैमेज प्रोडक्ट्स टू द स्टोर फ्लोर, यानी कि आपको वो चीज़ इग्नोर करनी है, अगर टूट फूट वाले गुड्स है तो आपको वो डिस्पैच नहीं करने हैं बच्चों। उसके बाद आएगा इंश्योर करेक्ट पैकेजिंग वाइल डिस्पैचिंग द गुड्स, आपको गुड्स की पैकेजिंग बहुत सही तरीके से करनी है ताकि आप उसको बहुत सही तरीके से डिलीवर कर सके, और डेली रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। और सबसे लास्ट में जो सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको रिकॉर्ड, पेपर वर्क, हर एक चीज़ बहुत तरीके से करनी है। कल को अगर आप के बायर में और आप जैसे सेलर हो उनके बीच कोई भी मतभेद हो जाए तो आप उससे टैली कर सको। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका रिफ्यूज़ल प्रोसीजर इन रिलेशन टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कि कौन सा प्रोविजन रिफ्यूज़ल हो जिसको आप मना कर सके। कहते व्हेन दी गुड्स अराइव फॉर डिलीवरी दे शुड बी परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट, जब एक डिलीवरी के लिए गुड्स जाता है या आता है तो एक सही तरीके से उनकी परफेक्शन होनी चाहिए, जैसे उसमें सील लगी होनी चाहिए, वो टूटे ना हो, और जो कंटेनर है वो भी आपके लीक ना कर रहे हो, बढ़िया तरीके से हो। अगर कहते हैं इफ़ द पैकेज लुक्स डैमेज द एग्जीक्यूटिव कैन डील इन 2 वेज, तो अगर कहते हैं गुड्स डैमेज हो तो एग्जीक्यूटिव 2 तरीके से डील कर सकता है। पहला है या तो वो मना कर दे कि भैया मैं ये गुड्स नहीं लूँगा। दूसरा है एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, मेक द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव अवेयर अबाउट द, या आप गुड्स एक्सेप्ट कर लो और जिसने डिलीवरी भेज रखी है उसको आप ये बता दो कि भैया गुड्स डैमेज हो रखे हैं। इस तरह से कहते हैं द रिटेलर शुड कॉल द सप्लायर इन्फॉर्म अबाउट द डैमेज, इस तरह से सिस्टम बनेगा। अब उससे अगली चीज़ क्या आती है, सम ऑफ द सिंपल स्टेप टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ स्टोर रिटर्न्स आर एज फॉलोअर्स। वो कौन सी है, ऑलवेज चेक्स द रिटेलर रिटर्न पॉलिसी, जो दुकानदार है, रिटेलर है, उसकी रिटर्न पॉलिसी को हमेशा चेक करो कि अगर टूट फूट है या कुछ भी हो तो वो क्या चीज़ें छोटा बड़ा है वापस करेगा उसकी, यानी कि रिटेलर की रिटर्न पॉलिसी को ध्यान से देखें। फिर कीप टैग्स ऑन रिसीट्स, हर एक रिसीट पे टैग होने चाहिए, रेडी फॉर रिटर्न, और आप रेडी फॉर रिटर्न भी होने चाहिए बच्चों। उसके बाद होल्ड द इमोशन। अब कई बार क्या होता है इमोशंस, जैसे कई बार गुड्स टूट फूट हो जाए तो गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल में करना है, या गुड्स अच्छे आ जाए तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। फिर कह रहे डिले इन रिटर्निंग दी गुड्स, मैनी रिटेलर्स हैव अ फिक्स टाइम पीरियड आफ्टर परचेजिंग टेक्स प्लेस टू एक्सेप्ट। कुछ रिटेलर्स एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एक पीरियड रखते हैं कि आप 7 दिन के अंदर गुड्स को कर सकते हो, आप डिले ना करें, 1 महीने के बाद अगर आप गुड्स करें तो रिटर्न नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें रिटेलर की अपनी पॉलिसी है। फिर सबसे लास्ट में आ जाता है द रिपोर्टिंग टू सुपरवाइज अबाउट द प्रोडक्ट ओवर सप्लाई और शॉर्टेज, यानी कि आपने दुकानदार को, रिटेलर को ये बताना है, जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट का काम है, कि हमें इतने गुड्स की डिमांड है, उसकी सप्लाई की कितनी ज़रूरत है, या हमें कितने में डिमांड में बनाना है। जैसे सपोज कर लो आपका एक दूध का कोई दुकान है, तो दूध की दुकान में आपके अगर 20 पैकेट लग रहे हैं और आपको पता है कि अगले दिन जन्माष्टमी या कोई भी फेस्टिवल है जिसमें फास्ट है, तो आपको, कई लोग फास्ट में दूध पीते हैं, तो 20 की जगह अगर 40 की डिमांड है तो आपको ये पता है कि शॉर्टेज हो सकती है, तो आप 40 मंगवा लो, पर रोज़ आप 40 नहीं मंगवा सकते, तो एक्सेस और ओवर को आपको मेंटेन में करना चाहिए। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्वेश्चंस है कि भैया क्लोथिंग्स आइटम्स किस तरह के गुड्स हैं, मैंने बिल्कुल पढ़ा है। फर्नीचर किस तरह के गुड्स है, सर्विसेज किस तरह का एग्जांपल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है द पर्पस ऑफ गुड्स क्लासिफिकेशन इज टू सेव टाइम लेसर एफर्ट्स, तो इसमें ऑल आंसर रहेगा बच्चों। द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स आर, ड्यूरेबल है जो एक टाइम तक चले, जैसे किचन वेयर, फर्नीचर, ये भी और ड्यूरेबल गुड्स है। कह रहे वाइल रिसीविंग गुड्स एट स्टोर, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ओनली प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी चेक्ड।
फ्रेट शुड बी डन क्विकली, फ्रेट इज नॉट नेसेसरी, डन नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया किन किन चीज़ों में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एग्जामिन द कंटेनर फॉर वाइल। कंटेनर किसके लिए चेक करना है आपको? डैमेज इंक्लूडिंग लीकेजेस, टीयर, रिसीविंग द सेल्स फ्लो, टाइम स्पेसिफाइंग। तो इसका आंसर है ए। डैमेज और इनकरेक्ट गुड्स आर, सारे होंगे ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसके अलावा आपके पास ट्रू और फॉल्स के ऑप्शंस है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोर ऑब्सेशन डील विद द डैमेज गुड्स, ये अभी हमने पढ़ा है टॉपिक। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटेलर रिटर्न पॉलिसी। रिटेलर रिटर्न पॉलिसी से क्या समझते हो? तो इसका मतलब ये है, जब आप किसी रिटेलर से आप गुड्स परचेज करते हो तो उसकी रिटर्न पॉलिसी उसको बड़े ध्यान से समझना कि उसने क्या उसमें बेंचमार्क्स लगा रखे हैं बच्चों। फिर है एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स की। प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स का बच्चों क्या है? तो ये बच्चों आज का सेशन 2 था जो हमने बहुत ही अच्छे से किया है। तो यूनिट 2 बच्चों आपको ढंग से करना है और बहुत अच्छे से रिवीजन करो ताकि आप गुड्स मार्क्स ले सको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।